आपका लॉयर कहाँ है? जब इंसान सच्चा होता है तो उसे अपनी सच्चाई सामने रखने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। देख रहे हो भाई, इतना कुछ हो गया लेकिन इन लोगों की अकड़ नहीं गई। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे गलती इनकी नहीं हमारी। आलिया, यही तो इस फैमिली की स्पेशलिटी है। बेटी आंखों से जादू करती है और माँ बातों से, और इन्हीं बातों से तो दादी को फंसाया और अपनी कैरेक्टरलेस बेटी को इस घर में सेट कर दिया। साइन कहाँ करना है? ये डिवोर्स आपसी सहमति से हो रहा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो साइन करने से पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि एलिमनी में आपको क्या चाहिए। मिस्टर अभिमेरा के नाम पे जो कुछ भी है उसकी हमारे पास एक लिस्ट है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ कार्स, फार्म हाउसेस, इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन सब के डिटेल इस पेपर में मेंशन है। व्हाट रबिश! ये सब कुछ भाई ने शादी से पहले कमाया, इसका इस पे कोई हक नहीं। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर इनको ये सब नहीं बताया गया तो हो सकता है ये कोर्ट में जाकर इन सब चीजों की डिमांड कर सकती हैं। फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी पहली डिमांड खुशी। मेरा रिश्ता सिर्फ इनसे टूटा है, दादी से नहीं। इसलिए जब भी मेरा मन करेगा मैं दादी से मिलने के लिए इस घर में आऊंगी और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मेरी दूसरी डिमांड सुकून। दादी के अलावा इस घर के बच्चे जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनसे मिलकर मेरे मन को सुकून मिलता है, मुझे उन बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। मेरी तीसरी डिमांड मेरे हस्बैंड का म्यूजिक। अगर मैं इनके किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहूं तो वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। इनके गाने सुनने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। और मेरी आखिरी डिमांड, इससे एक वादा कि ये दादी का पूरा ख्याल रखेंगे। इसके अलावा मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। स्पीच। वर्ड्स बदल गए लेकिन अंदाज वही का वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैं तो कहती हूँ एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते आप, जहाँ पर आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, अपनी बातों में उसको बहलाया फुसलाया जाता है। यू नो, थिंक अबाउट। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस स्कूल में सबसे पहले तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के जज्बातों को पहचानना तुम्हें भी तो सीखना है ना। लेकिन तुम तो कभी सीख ही नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे आसपास नकली और झूठे लोग हैं। सच्चे लोगों की पहचान तो तुम कर ही नहीं पाती ना। भाई, नीचे लॉयर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलकर प्लीज साइन कर दीजिए।
भाई सोच क्या रहे हो? साइन करो ना, कम ऑन, जस्ट साइन द पेपर्स एंड गेट डन विद इट। अभी तू बहुत बड़ी गलती कर रही। अभी भी वक्त है, मान ले मेरी बात, बदल ले अपना फैसला। किसी और के बारे में नहीं तो कम से कम दादी के बारे में तो सोच। प्लीज, दादी की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। उस सब के लिए हम सब हैं यहाँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भाई ये सब कुछ दादी के लिए ही कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर होती तो वो भी यही करवाती। आलिया, अगर यही बात है तो इतनी जल्दी क्या? एक बार दादी को ठीक हो जाने तो उनके सामने फैसला ले लेंगे। जहाँ इतना टाइम हो गया वह थोड़ा टाइम। तुम और कुछ नहीं करोगे। आप साइन कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। डिवोर्स पेपर्स भी साइन हो गए। फिर अभी के रूम में क्या लेने गई है? मेरी मानो तो इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब हमें किस बात पर? लेट्स गो। अरे ज्यादा गर्म पानी से गागल करोगी तो गला जल जाएगा। सब्र करो। अरे जब सब कुछ अपने आप हो रहा है तो जल्दीबाजी कैसी? शी इज राइट तनु, जब वो खुद जाने को राजी हो गई है तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड तुमने देखा ना कैसे उसकी माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कि दादी अभी जल्दी होश में आने वाली है। सो बेसिकली उसे इस घर से बाहर जाने से रोकने वाला कोई है ही नहीं ना। सो वी डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिलैक्स। हाथ हो गई। ये चश्मिश को हुआ क्या है? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या मैडम? या ये सोच रही कि उसकी फेयरवेल पार्टी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगी? मुझे तो लगता है कि वो पार्टी के साथ साथ अपने बैंड बाजे का भी इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे लगता है ना उसका नीचे आने का मन ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं जाके लेके आती हूँ। रिलैक्स, टेक इट इजी। सब्र का फल मीठा होता है। और तुम्हें तो पता है ना कि विदाई में टाइम लगता है यार, फिर चाहे ससुराल से हो या फिर मायके से। और उस बेचारी के साथ तो ये दूसरी बार हो रहा है ना तनु, तो वो रोना धोना, अपने आप को समझाना, यू नो। हाँ, पर वो डोंट वरी, आ जाएगी। जिसमें है तेरी खुशी उसमें है मेरी जान। तेरी खुशियों के लिए हो जाऊं मैं कुर्बान। हार के भी जीतना है प्यार की पहचान। प्रज्ञा ने जो भी किया बिल्कुल ठीक फैसला किया। अरे घर ईंट और पत्थरों से थोड़ी बनता है, घर बनता है विश्वास से, इज्जत से।
और जिस घर में इज्जत ही ना हो, विश्वास ना हो, ऐसे घर में हमारी बेटी क्यों रहे? कोई बड़े घर और बड़े नाम से बड़ा नहीं हो जाता, इंसान का दिल भी बड़ा होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा बीजी। लेकिन बीजी, मेरी बच्ची तो अकेली रह गई ना। अकेले कहाँ है वो? हम भी तो है उसके साथ। और वैसे भी मेरी दीना हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, अपनी लाइफ का रास्ता खुद ही ढूंढेगी। और अगर माँ आप ऐसी रोने वाली शक्ल बनाओगे और ऐसी बातें करोगे ना, तो वो अपने दुख से कैसे बाहर निकल पाएगी? मुझे नहीं पता वो अपने दुख से कैसे निकलेगी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से उसका दुख नहीं निकल रहा है। क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या करेगी? आगे ये होगा कि जब दी दरवाजे पे आएगी तो हम हंसते हुए दी का वेलकम करेंगे, ताकि उसे लगे कि उसने जो भी डिसाइड किया है हम उसके साथ है ना दादी? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बुलबुल। और दादी, दी की लाइफ नॉर्मल करने के लिए हमें भी तो नॉर्मल रहना पड़ेगा ना, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और ना हम उसे पुरानी बातें याद दिलाएंगे। अच्छा हुआ तुम खुद नीचे आ गए, वरना कुछ देर में तो हम ऊपर आने वाले थे और तुम्हें खिड़की से बाहर फेंकने वाले थे। जितने अच्छे से तैयार होकर आई हो, उतने ही अच्छे से एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब तुम इस घर से निकलोगी ना, तब इस घर का रास्ता भूल जाना। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें यह भी भूलना होगा कि तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई थी। नॉट बैड। इतनी जल्दी पैकिंग कर दी तुमने? कहीं जल्दबाजी में मेरा कोई सामान तो नहीं रख दिया अंदर? मैं आपका कोई सामान क्यों रखूंगी? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। अरे जानबूझकर मेरा सामान रख दिया होगा ताकि उसे लौटाने के बहाने वापस इस घर में आ सको, है ना? आप खुद चेक कर लीजिए। मैं कोई पुलिस वाला हो जो तुम्हारा सामान चेक करूंगा? एनीवेज, इस तरीके से तुमने इस बैग को पैक किया है ना, अभी जाकर उसे अनपैक कर दो। मतलब? वैसे तो मतलब की बातों को तुम अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो ये बात तुम्हारे समझ में कैसे नहीं है? ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, अनपैकिंग का मतलब होता है कि तुम्हारे इस बैग में जो कुछ भी सामान है ना, उसे अपनी जगह पर रख लो। भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? कि अपने घर जा रही है तो अपना सामान तो लेकर ही जाएगी ना? लेकिन आलिया, अब ये कहीं नहीं जाएगी। अपनी नहीं तो कम से कम एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोच लिया होता। क्या जवाब देंगी वो जब उनके मोहल्ले वाले उनसे पूछेंगे कि आपकी बेटी वापस ससुराल क्यों आ गई? खुद ही आ गई या उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया? अरे एक बार मुश्किल से शादी हुई थी ना तुम्हारी, तो क्यों जिंदगी भर के लिए अपने मॉम के ऊपर बोझ बन रही हो तुम? इसी वजह से मैंने फैसला लिया है कि अब तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा परिवार मेरे साथ है। मैं अपने परिवार को छोड़कर किसी और की मदद नहीं चाहती। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छी खासी तो घर से जा रही थी, अब ये शादी कर रहे हैं, ड्रामा क्या कर रहे हैं? I just don't understand all this. आलिया, ये हम दोनों के बीच का मैटर है। और अब कोई भी बीच में कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या कह रही थी तुम? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। पता है, तुम्हारे ये जो उसूल है ना, 80s के फिल्मों के डायलॉग की तरह, जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल,
इसलिए बात जब फायदे की होती है ना, तो आप पर कायदे की बात नहीं करनी चाहिए। Come on now, you must be tired. इतना सब कुछ पैक किया है तुमने, अभी अनपैक भी करना होगा और तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि अब तुम्हारी टोली उठने वाली है इस घर से, वो भी 2 दिनों में। सोचना भी मत, क्योंकि तुम अब इस घर से तब जाओगी जब तुम्हारी शादी होगी। आप ऐसा सोचना मत। हर बात मानिए आपकी, ये नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? बताओ क्यों नहीं मानोगी? बुराई क्या है इसमें? मैं तुम्हारी शादी करने के लिए 100 वजह दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे शादी नहीं करने के लिए एक वजह बता सकती हो? दे सकती हूँ, है वजह, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल का जवाब मैं देखता हूँ। तुम ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार तुमने ये शादी कर ली ना, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम जानती हो ना कि एक बार दादी होश में आ जाएंगे ना, उसके बाद तुम उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर फिर से अपने आप को इनोसेंट प्रूव करोगी, और उसके बाद दादी मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगी, और मैं दादी की बात को टाल नहीं सकता, क्योंकि मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ। दादी मेरी कमजोरी और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, और तुम उसी ताकत का इस्तेमाल करके ना इस घर में वापस घुसने के लिए एक जरिया बना रही हो। मैंने कभी इस बात का फायदा नहीं उठाया कि दादी आपके लिए सब कुछ है, और मैं अभी ऐसा नहीं सोच रही। प्लीज प्लीज मुझे बस जाने दीजिए, मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। प्लीज प्लीज जाने दीजिए मुझे, प्लीज। नहीं रहना, मुझे जाना है। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? तुम्हें क्या लगा कि तुम डिवोर्स के बदले कुछ नहीं मांगोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम जैसी लड़कियां ना शादी इसलिए करती है ताकि डिवोर्स के बाद एक बड़ा कॉम्पेंसेशन ले सके। क्या कहा था तुमने कि डिवोर्स के बाद भी तुम इस घर में आकर दादी और बच्चों से मिलना चाहती हो? तो बताओ मुझे, क्यों मिलना चाहती हो दादी से? डिवोर्स के बाद भी तुम बच्चों से क्यों मिलना चाहती हो? क्यों? क्योंकि मैं क्यों? क्या वो जवाब नहीं है ना? जवाब मैं देता हूं। भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानती हूँ आपने कहा है कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, बट आई कांट सी ऑल दिस। आप एमएमएस अपलोड करने की बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? अगर आप वो एमएमएस अपलोड करेंगे तो जानते हैं आपकी इमेज पूरी खराब हो जाएगी। करियर विल बी गॉन, इट विल बी रुइंड। मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करूं। तुम्हारे माँ ने इस एमएमएस के बारे में सुना, लेकिन देखा नहीं। और एमएमएस के बारे में सुनना और देखने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जब लोग तुम्हारा ये वीडियो देखेंगे ना, तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ का मजाक बनाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि बदनामी क्या चीज होती है। और तुम लोगों से ज्यादा बदनामी तो मेरी होगी। मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अब मेरे एक टच करने से ना ये वीडियो मेरे लाखों फैंस के पास चला जाएगा। हम दोनों की ये बर्बादी ना तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।
जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। इसका मतलब तुम सुरेश से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। What is this भाई? कर क्या रहे हो आप? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या जरूरत थी ये शादी का नया ड्रामा करने की? भाई अच्छा खासा निकल रही थी, लेकिन आपने इसको रोका। भाई why did you do this? क्यों किया आपने सब कुछ? That's because you're a stupid girl, आलिया। What? तुम बाहर पढ़कर आई हो, फॉरेन की डिग्री है तुम्हारे पास, लेकिन अकल अभी भी नहीं आई ना तुम्हें। तुम एक छोटी सी बच्ची हो जिसे हर बात समझानी पड़ती है। तुमने मुझसे आकर कहा था ना कि प्रज्ञा एलिमिनी लेने से मना कर रही है, लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है आलिया, और इससे पहले कि वो मुझे अपने गेम में फंसा ले, मैं उसे उसी के गेम में फंसाना चाहता हूँ। तुमने देखा नहीं कि जब मैंने शादी की बात की तो कैसे उसकी आंखें चश्मों के बाहर आ गई थी। हाँ ये बात तो सही है, उसकी शक्ल देखने लायक थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। Exactly. ओह शट अप देन। एंड भाई क्या एग्जैक्टली कर रहे हो आप? उसने खुद डिवोर्स के पेपर्स पे साइन किया था, उसने खुद एलिमनी से इनकार किया, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, उसकी सोच वहीं से शुरू होती है। माना कि वो डिवोर्स के लिए राजी हो गई थी, लेकिन वो कोर्ट में जाके ये भी तो कह सकती है कि हम लोगों ने जबरदस्ती उससे उस पेपर्स में साइन करवाए थे। What rubbish भाई, ये तो सरासर झूठ होगा ना। झूठ बोल रही है वो कोर्ट है आलिया, वहां पर झूठ को सच साबित करने में सालों लग जाते हैं। You're an innocent girl, आलिया। तुम बहुत ही स्वीट हो, बहुत नाइव हो। तुम किसी का बुरा नहीं चाहती हो। तुम लोगों के गेम को इसलिए समझ नहीं पाती हो आलिया। नहीं अभी तुम अपनी बहन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आलिया अपने पैर ना तो अपने दुश्मनों की यूं छुट्टी कर ले, है ना आलिया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? ये मेरी बहन है, शी इज इनोसेंट नाइव, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये उस चश्मिश की तरह बने। ऑलराइट? अच्छा बुलबुल, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा मत सोचना, ओके? मिल जाते हैं दो दीवाने। हाँ बुलबुल, वो मैं एक्चुअली कुछ नहीं, सॉरी। बुलबुल मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? तुम यही कहना चाहती हो ना कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोबारा मिले तो तुम्हारी माँ तुम्हें गलत समझेगी और हमारे मिलने का भी गलत मतलब निकालेंगी। बुलबुल हमें किस्मत ने मिलवाया, प्रज्ञा दी और अभी के लिए, ताकि हम उन दोनों को मिलवा सके, लेकिन उन दोनों के साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ। शायद इसी को किस्मत कहते हैं बुलबुल। जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं ना। आई एम सॉरी। मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन ये शादी मैं करूंगी कैसे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जब मैं खुद इनकी जिंदगी से जा रही हूं तो ये क्यों मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। ये शादी रोक। वो स्क्रैच रेडी है। हाँ, मेरी यूएसबी में आज शाम तक तुम्हें मिल जाएगा।
मेरा यूएसबी कहाँ चला गया? यहीं पर तो रखा था मैंने, मेरे गाने थे उसमें। और और ये पिल्लो है, यूएसबी नहीं। अरे ये यूएसबी आप और यहाँ पर किसने रख दिया? मेरे यूएसबी को यहाँ पर पड़ा था ना। आपने ही वहां रखा था और भूल गए। मेरे होते हुए तो कुछ ढूंढ नहीं पाते, पता नहीं मेरे जाने के बाद कैसे ढूंढेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे जाने से पहले एक लिस्ट बना कर रख दो, लेकिन जाते जाते भी ना तुम मुझे प्रॉब्लम में देखना चाहती हो। आई नो इट। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे आने से पहले यहाँ हर चीज मिल जाती थी। या राइट। मेरा हेडफोन कहाँ चला गया? मेरा हेडफोन कहाँ चला गया? आओ! आओ! तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं देता? चीजें सामने पड़ी होती है फिर भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। अब जब सब ठीक चल रहा है ना, तो मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। तुम एक आसान काम को भी इतना मुश्किल क्यों बना देती हो? आप भी तो कोई काम सीधा नहीं करते। तुम्हारे आने से पहले ना सब कुछ सीधा करता था। अब एक बार तुम इस घर से चली जाओगी ना, उसके बाद तनु आकर सब कुछ ठीक कर देगी, इस कमरे को भी और मुझे भी। क्या हो गया? तुम इतनी अपसेट क्यों हो गई? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे जाने के बाद तनु मेरी लाइफ में आ जाए? वैसे तुम्हारी जिंदगी में भी तो सुरेश आ रहा है। वो मेरी लाइफ में नहीं आ रहा, आप मुझे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में भेज रहे हैं। और एक बात याद रखिए, आपने मुझे तो मना लिया, जब ये बात आप सुरेश से कहेंगे वो सरासर इनकार कर देगा और तब आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूं। मैं तुम दोनों की शादी करवाने वाला हूं। अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें टेंशन हो रही कि ये सब कैसे होगा ना? मैं हूं ना। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, कल का मुहूर्त निकला है, पहले बारात आएगी, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद विदाई होगी। ओह माय गॉड, इतने सारे फंक्शंस एक ही दिन में करने, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या करो? जाओ जाके तैयारियां शुरू कर दो। ओ तुम्हारे अंदर जो ज्वाला भड़क रहा है ना, उसे कंट्रोल में रखना, कहीं तुम्हारा ज्वाला फटना चाहिए। बस करो, बात हो गया, हद होती है मजाक करने की। अरे प्रज्ञा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? हाँ, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, तो तुम्हें जिंदगी में जो चाहो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो, ठीक है? तुम भगवान नहीं हो जो एक इंसान के बारे में जो कुछ चाहो वो भी हो जाएगा। अरे जो घटिया बातें तुम प्रज्ञा के लिए कह रहे हो ना, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तुम्हारे बारे में जितना सोचो ना उतना कम है। तुम पकड़े गए हो, इसलिए प्रज्ञा से पीछा छुड़ाना चाहते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।